हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भारत की नदियां तथा परियोजनाओं से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊँचा पुल बनाया गया है? तो इसका आंसर है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर भारत का तथा विश्व का सबसे ऊँचा पुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो नदियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है और ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन व नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन व नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन है, भूमिबंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी नदी भूमिबंधित या अंतर्वाही नदी है। ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है जो राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक नदी का पानी त्रिवेणी नहर में आता है जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी की सहायक नदी कपिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर और ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में किसकी जलग्रहण क्षमता यानी कैचमेंट पावर सबसे अधिक है यानी सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी का कैचमेंट पावर यानी जलग्रहण क्षमता सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा की हंगरी सहायक नदी है और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है और कृष्णा का अन्य नाम है कृष्णा वेणी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी इन तीनों द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, इन तीनों द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। ये तीन स्टेट है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। और पुदुचेरी की वर्तमान उपराज्यपाल है वो कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन को बनाया गया है और इससे पहले कौन थी? किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, पटना। पटना के अंदर महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है जो कि गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी को। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य संकोच नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचनद। ये 5 नदियाँ हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर के वेरीनाग झरने से। कश्मीर के अंदर एक वेरीनाग झरना है, वहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडर नहर किस नदी से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी से। दामोदर नदी से एडर नहर निकाली गई है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल है तिब्बत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा से मंदाकिनी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदरपुत्र श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली की। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है चेनाब, रावी और सतलज। ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से मुख्य नदियाँ हैं जो कि प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है जिसके कारण बिहार में बाढ़ आती है। और इस नदी का उद्गम होता है वो नेपाल हिमालय के सप्तकोशी के स्थान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन या डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदाका, चुक्खा, ताला और मांगदेव आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान में। ये चारों परियोजनाएं भूटान के अंदर स्थित है जो कि भारत के सहयोग से निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली संधि जो कि भारत और नेपाल के बीच हुई थी 1996 के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। इन तीनों की ये संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर म्यूराक्षी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। और भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है। आप इसे ऐसे याद भी रख सकते हैं जैसे कि कृष्ण जी है वो क्या है? माटी खाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कृष्णा नदी पर क्या है? अलमाटी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्रापोंग असम। सिद्रापोंग असम के अंदर भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किशन गंगा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध जो कि राजस्थान के अंदर है, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है इसका कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघलियार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर बघलियार पन विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुईल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अंदर सुईल नदी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में। गुजरात के अंदर कल्पसर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। चेनाब नदी पर दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी। इन चारों राज्यों के मध्य, ये 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, इन चारों के मध्य क्या है? कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। सतलुज नदी पर क्या हुआ है? भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। इन तीनों राज्यों की भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। ये 4 राज्य जो कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है वो गुजरात को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। ये 2 राज्य जो कि दामोदर परियोजना में सम्मिलित हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।